मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर आज वापस से। राइट। और सबसे पहली बार जो मैम ने कहा, शगुन रजनी मैम को को होस्ट बना दो एक बार। ओके मैम, ओके मैम। जैसा कि मालती मैम ने कहा है कि सबसे अच्छा जो आज लग रहा है, सब मैक्सिमम लोगों ने अपने कैमरा ऑन किए हुए हैं। यू ऑल हियर एंड विश यू वेल्थ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी कंपनी दो चीज पे काम करती है, क्या? हेल्थ और हेल्थ और वेल्थ। वेल्थ। जी, हेल्थ और वेल्थ पे काम करती है कंपनी। तो टीम गाजियाबाद मालती मैम, प्रवीण गोयल सर की निगरानी में एक बीड़ा उठाया है आप सबको वेल्दी करने का। राइट, जिसमें कि आप सबको हेल्थ भी मिलेगी और वेल्थ भी मिलेगी। और मैम की वजह से ही हम सबको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पर कि कंपनी ट्रेनर डॉक्टर वैशाली बाली जी हमें आकर ये बताती हैं कि हमें कैसे अपने एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। राइट, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो एक एक डिजीज पर काम कर रही हैं। तो कौन मुझे आज बता पाएगा कि हमने लास्ट वीक किस डिजीज पर काम किया था? डायबिटीज। वेरी नाइस मैम, हैंड रेज करना है ओनली, ठीक है ना? चलिए, ज्यादा हम इस चीज को नहीं खींचेंगे क्योंकि मैम आ चुकी हैं अभी हमारे बीच में। तो जैसा कि एवरी वीक टीम गाजियाबाद आपको हेल्थ पर काम कर रही है, एवरी थर्सडे हम हेल्थ पर काम कर रहे हैं। आपको एक एक डिजीज के बारे में बताया जा रहा है कंपनी की सर्टिफाइड ट्रेनर के थ्रू। और उसके बाद संडे को हम काम करते हैं क्या, कि कैसे आप अपने आप को हेल्दी करते हुए आप पैसा भी कमा सकते हैं, आप वेल्दी भी हो सकते हैं। राइट, तो एवरी संडे आई होप आप सब हमारी ये ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं। संडे को हम आपको सिखाते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, एंड थर्सडे को हम आपको हेल्थ पर काम करना बताते हैं। तो ज्यादा आपका समय ना लेते हुए आज की जो हमारी ट्रेनर है डॉक्टर वैशाली वाली, मैं उन्हीं को वेलकम करूंगी क्योंकि आज का सेशन बेसिकली उन्हीं का है। तो गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Good morning. How are you? आई एम गुड मैम, ओवर टू यू मैम। Thank you. A big round of applause for ma'am. Thank you. Thank you. I'm so obliged. Thank you. And good morning, everyone. I hope I'm audible. और I hope के आप I'll just okay. शगुन, ये सॉरी बीच में बोल रही है। शगुन, मेरी ये क्या YouTube से एंटर हो सकता है? तो आप लिंक डाल दो। हाँ मैम, आप बोलिए। So I will start once आप YouTube पे डाल देंगे उसके बाद। यस यस, आप शुरू करिए। हम आप स्टार्ट कीजिए। Done. Okay. So good morning everyone. First of all, thank you कि आप डायबिटीज के सेशन में आए। आज भी हमारा जो इवेंट है वो हाउसफुल है और मैं आशा करती हूँ कि आज का थायराइड का प्रोग्राम भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, थायराइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम सब में से बहुत सारी लेडीज आज थायराइड से ग्रसित हैं। स्पेशली लेडीज को थायराइड का प्रॉब्लम होता है और मैक्सिमम आप जब केसेस सुनते हैं तो थायराइड एक कॉमन केस है जो आपके पास आता है कि मैम किसी को थायराइड है तो क्या दूं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी है तो भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप थायराइड का टेस्ट करवा लीजिए। कोई कहता है कि मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है, वेट गेन होता जा रहा है या वेट बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, तब भी हम हमेशा बोलते हैं कि थायराइड का टेस्ट करवाइए। कोई बोलता है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, स्किन खराब है, तो भी थायराइड का टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। राइट, तो थायराइड है क्या? सबसे पहले इसको समझते हैं कि थायराइड क्या है। तो थायराइड जो है आपके ट्रैकिया के आसपास एक ग्लैंड होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक बटरफ्लाई लाइक का ग्लैंड होता है। राइट, यहाँ पर ये जो एरिया है आपका, इस एरिया के आसपास आपका बटरफ्लाई लाइक, मतलब बिल्कुल जैसे बटरफ्लाई होती है वैसे ही आपका एक ग्लैंड होता है। राइट, तो ये क्या है? ये आपका एक ऑर्गन है। जैसे आपका हार्ट है, जैसे आपका लीवर है, जैसे आपकी किडनी है, वैसे ही आपका थायराइड है। तो थायराइड क्या है? एक ग्लैंड। हमेशा मैक्सिमम लोगों को मैं पूछती हूँ ना, कई लोग पूछते हैं कि मैम थायराइड में क्या दे। मैंने कहा थायराइड क्या होता है? तो बोलते हैं मैम बीमारी है। राइट, सो थायराइड बीमारी का नाम इसलिए है क्योंकि थायराइड क्या होता है? ग्लैंड होता है। तो उसको सिर्फ बीमारी के नाम से याद मत रखिए, क्योंकि अगर बीमारी के नाम से याद रखेंगे तो बीमारी ही मिलेगी फिर। राइट,
अगर हेल्दी की तरीके से याद रखेंगे तो फिर हेल्थ मिलेगी। तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है T3 एंड T4। जब आप थायराइड का टेस्ट करवाते हो तो आपके पास 3 हार्मोन के टेस्ट आते हैं। अगर आप कभी भी अपने थायराइड की टेस्ट की रिपोर्ट चेक करोगे, किसी ने अगर कोई करवाता है तो भी आप चेक करना, उसमें 3 हार्मोन लिखे हुए आते हैं, T3, T4 और TSH, राइट। तो थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, T3 एंड T4। यहां से T3 एंड T4 रिलीज होता है, राइट। और जो TSH होता है, आपके ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो TSH हार्मोन को रिलीज करता है। तो ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि आपका थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है। अब ये जो थायराइड है ना, ये आपकी घर की सासू माँ के जैसा है। अगर आपके घर की सासू माँ खुश है ना, तो आप कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप जो मन करता है करो, आप लंच दिन में 1 बजे बनाओ या रात को 8 बजे लंच बना के खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, राइट। लेकिन अगर सासू माँ ही ठीक नहीं है, खुश नहीं है, तो आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो, आपकी बॉडी खराब होगी ही होगी, राइट। तो आपको ये समझना है कि आपका थायराइड अगर वीक है, खराब है, प्रॉब्लम में है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, थायराइड हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं कर रहा, तो आपकी पूरी बॉडी खराब होगी। अब थायराइड के जो पेशेंट हैं, उनका सर से लेके बाल झड़ते हैं, पैर तक, पैरों में झंझनाहट होती है, हर एक पार्ट में प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म, आप ये सारी चीजों को समझिए थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा क्या करते हैं ना, आप सिर्फ बीमारी बोलते हैं, बीमारी को समझना बहुत जरूरी है, राइट। अब कई लोग बोलते हैं कि मैम मेरा मेटाबॉलिज्म वीक है, मेरे को मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझनी है कि किस तरीके से थायराइड आपके लिए काम कर रहा है। तो सबसे पहले थायराइड क्या करता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है। आपका जो खाने की पाचन क्रिया है, आप जो खा रहे हैं, आप जो डाइजेस्ट कर रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको इनडाइजेशन है, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। थायराइड के मैक्सिमम जो पेशेंट्स होते हैं उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है, अरे मेरा खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, मुझे इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, मुझे गैस की प्रॉब्लम रहती है, मुझे इनडाइजेशन रहता है। तो आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका थायराइड, वो वहां पे आपको खराब करेगा। दूसरा क्या है, वेट गेन या वेट लॉस। अगर आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक है तो आपको वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा। सीवियर हाइपोथायराइड है, हाइपो मतलब मोटा, हाइपो मतलब ओबेसिटी, ओबेसिटी, तो मोटा होने वाला थायराइड। मोटा होने वाला थायराइड है तो आपका वजन बढ़ता ही जाएगा, पतला होने वाला थायराइड है तो आपका वजन घटता ही जाएगा। हाइपर मतलब पतला होने वाला थायराइड, हाइपो मतलब मोटा होने वाला थायराइड। तो अब आप कुछ भी कर लो, मैम वेस्लिम शेक पी लूं, पी लीजिए, मैम वेस्लिम कैप्सूल खा लूं, खा लीजिए, मैम क्रिल खा लूं, खा लीजिए, मैम टॉक्सक्लीन खा लूं, खा लीजिए, मैम आंवला एलोवेरा खा लूं, खा लीजिए, मैडम पर वजन तो नहीं घट रहा। थायराइड को ठीक किया, नहीं किया। थायराइड को ठीक करेंगे सारे काम ठीक हो जाएंगे, थायराइड ठीक नहीं करेंगे सारे काम बेकार होंगे, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इररेगुलरिटी, अब लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इररेगुलरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमेशा लेडीज बस ये मेल करके लिख के भेज देती हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इररेगुलर है। आप अपना थायराइड टेस्ट करवाइए, आप अपना पीसीओडी टेस्ट करवाइए, आप चेक कीजिए कि कहीं आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, राइट। दूसरा, डायबिटीज। जितने भी थायराइड के पेशेंट हैं वो हमेशा हाई शुगर लेवल्स पे रहते हैं, उनका शुगर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है खून में। अब क्योंकि आप टेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपके रिपोर्ट में डायबिटीज नहीं है, तो आपने टेस्ट नहीं किया कभी, लेकिन अगर आपको थायराइड है तो आपको शुगर का प्रॉब्लम रहेगा, नहीं रहेगा तो आ जाएगा, आज नहीं तो 2-4 साल बाद आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आपको थायराइड है तो आपको हमेशा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा अपने शुगर को, अपने डायबिटीज को। कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमेशा ऊपर रहेंगे थायराइड पेशेंट्स के। वजन बढ़ा हुआ रहता है, घुटनों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, झंझनाहट हमेशा रहती है, राइट।
तो अब आपको ये समझना है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ग्लैंड है और 2 हार्मोन रिलीज कर रहा है, T3 एंड T4, और ये 2 हार्मोन आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठंड ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे, राइट? ओवर रिएक्ट मैं क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आपके हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं है। और जितनी भी लेडीज है ना, आपको कभी भी जब गुस्सा आता है, जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो आप हमेशा डीप ब्रीथ किया करो, अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस किया करो, आप हमेशा अच्छी चीज सोचा करो, क्योंकि आपके हार्मोन बैलेंस नहीं है इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। और अगर आप अगर गुस्सा करते रहेंगे तो आपके हार्मोन्स और डिसबैलेंस होंगे और आपके सिम्टम्स एग्रीवेट होंगे, इसलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है, राइट? नाउ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माय प्रेजेंटेशन कि हमें थायराइड में कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए। आई होप कि मेरा प्रेजेंटेशन आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है और आई होप कि ये चल भी रहा है, राइट? मैं इसको चेंज कर रही हूँ, स्लाइड्स चल रही हैं। Is the slides changing, ma'am? No? No. Okay, I'll see what can I do. मैं सबसे पहले स्लाइड्स ही एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। Done. Yes. अभी स्लाइड्स चेंज हो रही है? Yes, Yes, yes. ma'am. Now it's moving. डन डन डन। तो पहले मैं सबसे पहले वाले उस पे लेके जाती हूँ। परफेक्ट। तो अब आपके पास सबसे बड़ी क्वेरी क्या आती है कि भाई कौन सा थायराइड में क्या लें जो कि हमारा थायराइड बैलेंस रहे, कंट्रोल रहे, राइट? तो वेस्टीज में अब आपके साथ देखो होता क्या है ना कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है या कोई क्लाइंट आता है या कोई भी इंसान जो किसी बीमारी से सफर कर रहा है, तो हमने जो है 4-5 प्रोडक्ट जो है वो सुन रखे हैं, आंवला, एलोवेरा, स्पाइरुलिना, नोनी, गैनोडर्मा, हम 8-10 प्रोडक्ट वही पकड़ा देते हैं सबको। लेकिन वो सारे प्रोडक्ट से आपको हर बार सेम रिजल्ट आए वो जरूरी नहीं है। हर एक प्रॉब्लम के अपने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, आपको बस वो काम समझना है कि इसका काम क्या है। अब सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास है सी बकथॉर्न। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सी बकथॉर्न एक तरीके की बेरी होती है जो कि आपको लेह लद्दाख के अंदर मिलती है। ये छोटी छोटी बेरीज होती हैं सी बकथॉर्न के अंदर। आपको जब आप लेह लद्दाख जाते हैं तो वहां पर सी बकथॉर्न की चाय मिलती है, राइट? तो सी बकथॉर्न क्या है? एक तरीके की बेरी है। यहाँ पर आप इसकी फोटो देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी बेरीज होती हैं जिसमें 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं, आपकी बॉडी में ऊर्जा बनाने वाले कंपाउंड्स हैं, राइट? तो देखिए सबसे पहला जो आपका काम है जो थायराइड में प्रॉब्लम में आएगा वो है आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, कॉन्स्टिपेशन, राइट? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपको एनर्जी नहीं होगी। आप थायराइड के पेशेंट को मैक्सिमम सुनते हैं कि अरे यार मैं बहुत थक जाती हूँ, शाम होते होते तक मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहती, फटीक बहुत है, नींद बहुत आती है, सारा दिन आप सोते रहते हैं। वहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सी बकथॉर्न। तो पहला प्रोडक्ट जो कि आपको देना ही देना है दैट इज सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने वाले कंपाउंड्स देता है, बॉडी को एक्टिव रखने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर किसी को थायराइड है तो उसको अपना सिलेनियम अच्छा करना चाहिए, सिलेनियम, राइट? तो सिलेनियम आप जो है अपना न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए। बहुत सारे फूड्स होते हैं जिसके अंदर सिलेनियम होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। तो आपके पास सी बकथॉर्न जो है उसमें सिलेनियम अच्छी मात्रा में है। साथ ही साथ आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आप बता सकते हैं कि वो एक ब्राजीलियन नट रोज खा सकते हैं। ब्राजीलियन नट, आप मार्केट में जाएंगे या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ब्राजीलियन नट, राइट, आपको मिल जाएगा। एक ही खाना है, हजारों करोड़ों नहीं खाने एक साथ, सिर्फ एक ब्राजीलियन नट एवरी डे, राइट? हाई इन सिलेनियम होता है तो आपकी बॉडी के अंदर थायराइड को हील करने में मदद करता है। अगर यहाँ पे कोई है जिसको थायराइड है, स्टार्ट कंज्यूमिंग 1 ब्राजीलियन नट एवरी डे एंड सी बकथॉर्न। साथ ही साथ इसमें क्या है, जिंक,
जिंक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी बीमारियों को कंट्रोल करने की क्षमता को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी को अच्छा रखता है, आपको हाई इन एनर्जी रखता है, आपकी एनर्जी को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। स्टेमिना, आपकी बॉडी में स्टेमिना लेके आता है। आप जो थका हुआ महसूस करते हैं, आप जो एंजाइटी महसूस करते हैं, उसे कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। अब मैडम कौन से थायराइड में दे सकते हैं? बोथ, हाइपर एंड हाइपो, दोनों में ही आपका सीबैक्थॉन चलेगा। हाइपोथायराइड में भी एंड हाइपर थायराइड में भी, दोनों ही थायराइड्स में आपका सीबैक्थॉन चलता है। उसके साथ साथ क्या काम करेगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनका शुगर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट रहते हैं, तो आपकी शुगर को ठीक करने में मदद करेगा, इंसुलिन को ठीक करेगा। तो एक बीमारी जो हो गई है वो तो कंट्रोल कर ही रहा है, जो दूसरी बीमारी हो सकती है उससे भी आपको बचा रहा है, राइट? तो आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि थायराइड के पेशेंट्स को क्या होता है, स्किन खराब होती है, बाल खराब होते हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, स्किन पे बहुत ज्यादा काले काले दाग धब्बे आ जाते हैं, बिल्कुल रफ स्किन हो जाती है, वहां पर आपकी स्किन को भी अच्छा कर रहा है। एंड लास्ट इज गैस्ट्रिक इशू, आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, उसे भी ठीक करता है। तो बेसिकली अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करता है जो कि आपको थायराइड में होते हैं। डोजेज की बात करूं तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, एक कैप्सूल दिन में 2 बार, मतलब एक सुबह एक शाम, एक दोपहर में एक रात में, कैसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 कैप्सूल लेने ही लेने हैं। मैडम एक साथ 2 कैप्सूल ले सकते हैं? ले सकते हैं, राइट? आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप चाहती हैं कि मैं ब्रेकफास्ट में बाद में 2 कैप्सूल्स ले लूं, खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स, खाना खाने के 40 मिनट बाद। आई होप आपको समझ में आया कि सीबैक्थॉन क्यों देना है। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है कॉम्बायोटिक्स। अगला प्रोडक्ट जो कि आपके थायराइड में चलेगा दैट इज कॉम्बायोटिक्स। देखिए जितने भी थायराइड पेशेंट है ना, उनका विटामिन डी टेस्ट हमेशा करवाइए, हमेशा करवाइए। आपके पास भी अगर कोई थायराइड पेशेंट आता है तो उसको बोलो आप अपना विटामिन डी और B12 टेस्ट करा के आओ, राइट? अगर कोई भी थायराइड का पेशेंट आता है, कोई इंसान आता है जो आपको कह रहा है कि मुझे थायराइड है, तो आप उसे पहले बोलिए कि मैम आप प्लीज अपना विटामिन डी और विटामिन B12 टेस्ट करवाकर रिपोर्ट मुझे दिखा दीजिएगा। थायराइड पेशेंट में कॉमन प्रॉब्लम है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और याद रखिए कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड को हील करना मुश्किल है, राइट? थायराइड को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए किस चीज को आपको ठीक करना है? विटामिन डी को आपको ठीक करना है, विटामिन B12 को आपको ठीक करना है, राइट? कॉम्बायोटिक्स के अंदर ये दोनों ही न्यूट्रिशन आपको बहुत मात्रा में मिलते हैं। विटामिन डी 50% है, 2 कैप्सूल खाएंगे पूरा हो जाएगा। विटामिन B12 100% है, 2 कैप्सूल खाएंगे तो 200% मिलता है, तो आपकी डेफिशिएंसी और रिक्वायरमेंट दोनों को पूरा करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी है, विटामिन ए है, सिलेनियम है, जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, वो सारा न्यूट्रिशन है जो कि आपकी थायराइड को ठीक करने में आपकी मदद करता है। एक चीज याद रखिए, मैं हमेशा बोलती हूं, प्रिवेंशन या प्रिस्क्रिप्शन चॉइस आपकी है, क्योंकि बॉडी आपकी है, राइट? आपको चूज करना है कि आपको प्रिवेंशन लेना है या प्रिस्क्रिप्शन लेना है। आपको एक थायराइड की गोली सारी जिंदगी खानी है या आपको विटामिन डी पूरा करना है। तो कॉम्बायोटिक्स आपकी सारे न्यूट्रिशन को पूरा करेगा। तो आपके लिए आसान है कि एक कॉम्बायोटिक्स दे दिया, एक तो पहले न्यूट्रिशन पूरा हो गया, तो आप एक टेंशन से तो फ्री हो गए कि यार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, विटामिन डी कैसे पूरा करूं इसका, विटामिन B12 कैसे पूरा करूं इसका, राइट? थायराइड को हील करने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रॉब्लम को हील करना है
तो सबसे पहले अपने गट माइक्रोबायोम को ठीक कीजिए, अपने प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स को ठीक कीजिए। इंडिया में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो चीज है ना, हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। हम अपने गट बैक्टीरिया को कभी सुनते ही नहीं। हमारे लिए गट बैक्टीरिया कोई नाम ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। गट माइक्रोबायोम कोई चीज ही नहीं है। तो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स ये क्या करेगा, आपका डाइजेशन अच्छा करेगा, इंसुलिन को ठीक करेगा, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, पाइल्स की प्रॉब्लम से आपको बचा के रखेगा, आपका वेट को मैनेज करेगा, वजन नहीं बढ़ने देगा, वजन नहीं घटने देगा। यही तो करना है आपको ठीक। इसी प्रॉब्लम के साथ तो आया था थायराइड का पेशेंट आपके पास, राइट। तो आपको प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स देता है। तो दूसरा प्रोडक्ट कॉम्बायोटिक्स, जो कि आपको देना ही देना है, चलेगा ही चलेगा, राइट। विटामिन डी, विटामिन B12 का टेस्ट करवाना ही करवाना है। डोसेज 1 से 2 कैप्सूल्स, 1 to 2 कैप्सूल्स विद फूड, खाना खाने के साथ। अब जब मैं आपको बोलती हूँ कि खाना खाने के साथ, तो खाना खाने के साथ से मेरा मतलब है अभी मैंने खाना खाया, मैंने अपनी थाली को रसोई में रखा और इमीडिएटली मैंने कॉम्बायोटिक्स खा लिया, राइट। क्रिल खाना खाने के साथ, मतलब खाने की प्लेट को रखा और क्रिल खा लिया। कॉम्बायोटिक्स खाने की प्लेट को रसोई में रखा, कॉम्बायोटिक्स खा लिया। आफ्टर मील्स खाना खाने के बाद, खाना खाने के 40 मिनट के बाद, राइट। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विद फूड मतलब जस्ट खाना खाने के बाद भी आप खा सकते हो, और आफ्टर फूड मतलब खाना खाने के 40 मिनट बाद। तो क्या कर देगा, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल देता है, डाइजेशन को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। दूसरा प्रोडक्ट है जो कि थायराइड में मैक्सिमम चलता है और आप लोग नहीं देते। आप में से मैक्सिमम लोग थायराइड में कॉम्बायोटिक्स को नहीं देते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्लैक्स ऑयल, राइट। फ्लैक्स ऑयल आपको ओमेगा 3 देता है। कभी भी लेडीज की कोई प्रॉब्लम होगी जहां पर आपको लगेगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी है, मेनोपॉज आ रहा है, फेस के ऊपर बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं, फेस पे पीसीओडी की वजह से बहुत ज्यादा दाने हो गए हैं, मोटे मोटे दाने हो गए हैं, स्किन बिल्कुल ही धब्बेदार हो गई है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जहां पे लेडीज आके आपको कहती हैं कि मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत है, आपको अगर कभी लगे कि आपकी बॉडी ठीक नहीं चल रही, बढ़िया काम कर ही नहीं रही, आपको पता लग रहा है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्टार्ट कंज्यूमिंग फ्लैक्स ऑयल, राइट। फ्लैक्स ऑयल आपको ओमेगा 3 देता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम देता है। ओमेगा 3 लेडीज में हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। अब थायराइड अगर आपको है तो क्या खराब है, हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, ऐसा चीज जो हॉर्मोन्स को बैलेंस करे, राइट। तो हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, शुगर को बैलेंस करता है, हेयर, स्किन एंड नेल्स को अच्छा रखता है। ये तो सेकेंडरी बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। मैडम ये देना ही देना है, बिल्कुल। एक बात मैंने आपको बता दी, कोई लेडी आपके पास आए और बोले मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, पहला प्रोडक्ट बिना सोचे समझे देना है फ्लैक्स ऑयल। दूसरा प्रोडक्ट बिना सोचे समझे देना है गैनोडर्मा, राइट। बिल्कुल बिना सोचे समझे, बाद में करवाते रहना टेस्ट, बाद में बात करना वैशाली मैम से, बाद में बात करना किसी और से, पहले बोलो फ्लैक्स ऑयल और गैनोडर्मा तो आप खाई लो। हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। आपको कभी जब आपको लगता है ना कि आप मेनोपॉज में जा रहे हैं 45-50 में, आपको लगता है आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कंज्यूमिंग फ्लैक्स ऑयल। आपको लगता है कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स रेगुलर नहीं आ रही, स्टार्ट कंज्यूमिंग फ्लैक्स ऑयल। आपको लगता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में चेंजेस आए, स्टार्ट कंज्यूमिंग फ्लैक्स ऑयल। तो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। आपके ब्रेस्ट में सिस्ट नहीं होने देता, ब्रेस्ट में सिस्ट को रोकता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करता है। यही इसीलिए हमें खाना है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करता है। अगर लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है तो उनकी आधी बीमारी तो वैसे ही अपने आप प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, खत्म हो जाती है, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ पर फ्लैक्स ऑयल देना है। कितना, 1 कैप्सूल दिन में 3 बार आफ्टर मील, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद। मैडम क्या मैं 3 कैप्सूल एक साथ खा सकती हूँ? नो,
राइट, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद, एक डिनर के बाद। मैम क्या मैं 2 कैप्सूल एक साथ खा सकती हूँ? यस, खा सकते हैं। क्या मैं 3 खा सकती हूँ? नो। आफ्टर मील्स, खाना खाने के 40 मिनट बाद। मैडम मैं जब फ्लेक्स ऑयल खाती हूँ तो मुझे गर्मी कर जाता है, मुझे बॉडी में हीट बनती है। फ्लेक्स के साथ एलोवेरा खा लीजिए, 1 कैप्सूल फ्लेक्स ऑयल, 2 कैप्सूल एलोवेरा, अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो। वैसे जब भी कोई प्रोडक्ट ऑयल में कन्वर्ट होता है तो उसकी तासीर खत्म हो जाती है। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा बहुत दाने वाने हो जाते हैं, तो 1 फ्लेक्स के साथ 2 एलोवेरा खा सकते हैं। राइट, फ्लेक्स के साथ एलोवेरा खाने से आपको बॉडी में थोड़ी ठंडक रहेगी आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। अगला प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा या नोनी, दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। मैडम आप क्या चूज करते हो? गैनोडर्मा, राइट। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी कोई आपके पास पहली बार आता है थायराइड के लिए, तो वो पहले ही बहुत प्रॉब्लम में होता है। नोनी क्या करता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स को ऊपर नीचे कर देता है, और वो सामने वाला जो है थोड़ा इम्पेशेंट होता है। इसलिए मेरे हिसाब से गैनोडर्मा। बट मैडम मैं नोनी ले रही हूँ, प्लीज कैरी ऑन, आपको सूट करता है तो नोनी भी ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है, नोनी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं। राइट, सो गैनोडर्मा। गैनोडर्मा क्या करता है? अगेन हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, सेल्स को ठीक करता है। राइट, आपके सेल्स को ठीक करेगा, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स रेगुलर आएंगी, आपको मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैडम किसी का थायराइड बहुत बड़ा हुआ है, 3 महीने से मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं आई हैं, 2-2-2-6 गैनोडर्मा, राइट, 2-2-2-6 फ्लैक्स ऑयल बढ़ा के दे सकते हैं। आप डोज को बढ़ाकर देखिए क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है। होपफुली कई बार मिल ही जाता है, मैक्सिमम रिजल्ट्स आ जाते हैं। इम्यूनिटी को अच्छा करता है, ये तो गैनोडर्मा के नॉर्मल काम है। पर थायराइड की बात कर रहे हैं तो थायराइड की बात ये है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। डोसेज 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया, गैनोडर्मा की डोज को बढ़ा दो। अगर आपका थायराइड लेवल्स ज्यादा है तो आप गैनोडर्मा की डोज को बढ़ा भी सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। अगला प्रोडक्ट हमारे पास है शतावरी। शतावरी को बोला जाता है क्वीन ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स की महारानी। अगेन अगर आपको लगता है कि किसी भी लेडी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वहां पर आपको शतावरी देना चाहिए। सबसे पहली चीज जो थायराइड की पेशेंट्स को, लेडीज को स्पेशली बोली जाती है, मां बनने में दिक्कत होती है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और आपको थायराइड है तो डॉक्टर बोलेगा पहले अपना थायराइड ठीक कीजिए, बैलेंस कीजिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी होल्ड कर सकते हो। और आजकल क्या होता है कि ज्यादातर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के बीच में लोगों को जो है थायराइड हो जाता है। तो थायराइड जो है बेसिकली आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम करता है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, आपको मुश्किल होती है कंसीव करने में। शतावरी क्या करता है? आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। आपके रिप्रोडक्शन मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे हेल्दी रखता है, तो वो तो सब लेडीज के लिए बहुत जरूरी है। राइट, अशोका क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलर रखता है, आपकी मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम नहीं आने देता। और लिकरिश क्या करता है? आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को ठीक करता है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके फीमेल हॉर्मोन्स को ठीक रखता है, जो कि आपकी बॉडी को रेगुलराइज करने में आपकी मदद करते हैं। तो सारा काम करेगा जो लेडीज के लिए जरूरी है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलेट करेगा, ब्लोटिंग नहीं होने देगा, मां बनने के लिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रखने की जरूरत है उसे ठीक करेगा, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगा क्योंकि हार्मोन्स को बैलेंस करता है, और इम्यूनिटी को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा। 1 कैप्सूल दिन में 3 बार। किसे शतावरी नहीं दे सकते? अब किसी को आप कह रहे हो कि मैं शतावरी किसको नहीं दे सकते? अगर किसी को एस्पैरेगस से एलर्जी है, शतावरी का जो पौधा लगाते हो आप, अगर आप घर में भी कभी शतावरी का पौधा लगाओगे तो उसकी जो स्टेम आती है,
छोटी छोटी सी जो स्टेम्स आती हैं जिसके ऊपर लीफ पत्तियां वगैरह उगती हैं, उन स्टेम्स को लोग तोड़ के काट के अपने खाने में खाते हैं, राइट। थोड़ा सा गैस पे सौटे करके एग्स के साथ सैलेड्स में उनको खाते हैं। तो अगर किसी को एस्पैरेगस उसकी स्टेम से एलर्जी है तो आपको शतावरी से भी एलर्जी हो सकती है, तो आपको उसे नहीं देना, ध्यान से देना है, पहले बता के देना है, राइट। अगर किसी का प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए उसको क्या चाहिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन, राइट। आपकी ब्रेस्ट में मिल्क तब आता है जब आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो ब्रेस्ट मिल्क कब बनता है, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी में इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है कि बिना प्रेगनेंसी के, बिना शादी के ही लेडीज की ब्रेस्ट में मिल्क आने लगता है, उसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत बढ़ गया। ये बहुत सीवियर केस है, बहुत कम होता है लेकिन बहुत सीवियर केस है, कई लेडीज को हो जाता है। अगर किसी को ऐसा है तो आप प्रोलैक्टिन हार्मोन बाहर से मत दीजिए, तो आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन को आपको नहीं बढ़ाना है। नेक्स्ट इज, अगर किसी का कफा बढ़ा हुआ है, वात पित्त और कफ, अगर किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो भी आपको शतावरी नहीं देना है, राइट। तो ये 5 प्रोडक्ट हैं जो कि आपके चलते हैं इसके थायराइड के अंदर। ये चारों पांचों प्रोडक्ट के ऊपर ही आप ध्यान दे सकते हैं। आप इन 4-5 प्रोडक्ट के साथ प्राइमरीली अपने रिजल्ट ले सकते हैं। मैडम किसी का वेट बढ़ा हुआ है तो क्या वेस्लिम रेंज दे सकते हैं, लेकिन पहले थायराइड को बैलेंस कीजिए, ठीक है, हॉर्मोन्स को बैलेंस कीजिए। 2, 4, 5, 7 किलो का वेट तो अपने आप ही कम हो जाएगा जब हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, थायराइड बैलेंस होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर आने लगेगी, फेस ठीक दिखने लगेगा, फेस पे से दाने चले जाएंगे। मैडम उसके बाद दे देना ना वेस्लिम रेंज, राइट। अगर किसी की बजट की प्रॉब्लम है तो बाद में दे देना वेस्लिम रेंज, 1-2 प्रोडक्ट को कंट्रोल करके बाद में, लेकिन शुरुआत में पहले बीमारी को ठीक करो, राइट। बीमारी को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो प्रोडक्ट दो जो प्रॉब्लम को कंट्रोल करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको बताया था थायराइड क्या होता है, हार्मोन को रिलीज करता है, और 3 प्रोडक्ट हार्मोन पे काम कर रहे हैं। कौन से? शतावरी, गैनोडर्मा, फ्लेक्सॉइल। कॉम्बायोटिक्स क्या दे रहा है आपको? मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल दे रहा है, और आपका सीबैक्थॉन फटीग और थकावट को कम कर रहा है। तो यही शुरुआत में यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट को हमने कवर किया है। अब आप लोगों की क्वेरीज हम लोग लेंगे। आई नो कि आप लोगों के पास कुछ अपने सवाल होंगे। Which is the most effective in case of hypothyroid? ये सारे ही प्रोडक्ट हाइपर एंड हाइपो दोनों में चलेंगे। मोस्ट इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी बॉडी को क्या चाहिए, राइट। तो ये सप्लीमेंट है, ये कोई दवाई नहीं है कि डिस्प्रिन इज मोर इफेक्टिव और डोलो इज मोर इफेक्टिव। ये सप्लीमेंट है, ये आपकी बॉडी की नीड को पूरा करता है, तो आपको ये सारे ही प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। मेनोपॉज में शतावरी की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि मेनोपॉज में आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर कोई काम नहीं करना। तो अगर आप 60s में है, 65 की है, और अगर आपका मेनोपॉज आ चुका है, और अगर आपको लग रहा है कि क्या कहते हैं आपको थायराइड है, तो आप शतावरी हटा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको शतावरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, राइट। How many supplements one should take in case of hypothyroid? All the supplements which have been mentioned. Can we give flex oil if thyroid patient is having low BP? No. अगर low BP है तो आपको flex oil नहीं देना है, then you should be giving krill oil, right? लेकिन otherwise आपको flex oil ही देना है। कॉम्बोटिक्स एंड क्रिल एक साथ ले सकते हैं? यस, कॉम्बोटिक्स और क्रिल एक साथ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही प्रोडक्ट आप एक साथ ले सकते हैं। कोई है जिसको हम अगर किसी का टेस्टिमनी सुनना चाहते हैं या फिर किसी को बात करनी है? वैशाली जी, लोगों के क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा, लेकिन पता नहीं इससे रिलेट करते हैं या आप अभी बता पाएंगी अगर तो, कि बालों की प्रॉब्लम बहुत आ रही है लोगों को, अगर इसके ऊपर कुछ बता सकें तो
तो देखिए, बालों की प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो मेजर 2-3 कारणों से आ सकती है। एक तो सबसे पहली बात तो अभी जो कोविड हुआ, सेकंड वेव आई, उसमें बाल बहुत ज्यादा झड़े, राइट। उसके बाद जो जो कोविड पेशेंट थे उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। तो कोविड पेशेंट में देखिए, कोविड में क्या हुआ ना कि बॉडी ने सारी एनर्जी इंपॉर्टेंट काम पे लगा दी। आपकी लीवर, आपका हार्ट, आपकी किडनी, राइट। मतलब जब बॉडी में एनर्जी तो लिमिटेड है ना, अगर आपकी बॉडी 100 ग्राम एनर्जी बनाती है तो उसके पास 100 ही ग्राम एनर्जी है। तो अब आपको कोविड हो गया तो आपका हार्ट भी बेचारा प्रॉब्लम में, लंग्स भी प्रॉब्लम में, ब्रेन भी प्रॉब्लम में। तो बॉडी ने सारी एनर्जी, बाल झड़ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार्ट बचना चाहिए। तो वहां पर क्या हुआ कि आपके बालों के जो रूट हैं वो वीक हो गए, राइट। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूट्रिशन अच्छा लेना पड़ेगा, धीरे 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 वो वापस से रिकवर हो जाएगा। ये ऐसा कोई परमानेंट लॉस नहीं है। दूसरा, थायराइड या पीसीओडी की वजह से भी होता है। तो आप ये सारे प्रोडक्ट लीजिए, साथ ही साथ में आप अपना प्रोटीन कंटेंट अच्छा कीजिए। तीसरा, अगर मैक्सिमम लोगों को जो कह रहे हैं कि मुझे थायराइड भी नहीं है, मुझे कोविड भी नहीं हुआ, राइट, और फिर भी मेरा बाल झड़ रहा है, तो आप चेक कीजिए आपका प्रोटीन कंटेंट क्या है। हमेशा बाल किस चीज का बना है, ये बाल किस चीज का बना है, प्रोटीन का। आपकी बॉडी का एक्सेस प्रोटीन है बाल, राइट। तो आपकी बॉडी में एक्सेस होगा तब बाल बनेगा, आप तो रिक्वायरमेंट का ही नहीं खा रहे, राइट। तो अगर किसी का बाल बहुत झड़ रहा है तो सबसे पहला प्रोडक्ट है प्रोटीन पाउडर, राइट। दाल खाइए, प्रोटीन पाउडर खाइए, एग्स खाइए, फिश खाइए, जो आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रोटीन कंटेंट पूरा कीजिए। और दूसरा प्रोडक्ट है हेयर, स्किन एंड नेल्स, आप उसको भी ले सकते हैं, राइट। यस मैम। मैम, इससे रिलेटेड मेरे पास एक टेस्टिमोनियल भी है, अगर आप चाहोगे तो मैं बता सकती हूँ। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हेयर फॉल की इश्यूज यूजुअली आती है दिल्ली एनसीआर में, पानी की वजह से भी है। और जो आपने सबसे मेन रीजन बताया, सबसे कम फोकस इस चीज पे किया जाता है प्रोटीन डाइट पे। हम प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं और वो इंटरनल वीक होते हैं रूट्स, इस वजह से भी बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ है, इनफैक्ट मेरी डॉटर के साथ भी हो गया था, एंड शी वाज 7 दैट टाइम, नाउ शी इज 10। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आप ही की किसी ट्रेनिंग में सुना था, आप थे या रिजुता मैम थे, तो तब मेरी बात हुई थी। तो मैंने एक इसका कॉम्बो बनाया, एक जिसमें फ्लैक्सीड ऑयल था, उसमें आंवला था, एलोवेरा था, उस टाइम मैम कॉम्बायोटिक्स नहीं था, तो स्पाइरुलिना था, और प्रोटीन पाउडर। ये तो डाइट में लेना है। साथ में प्रोटीन, जैसे स्प्राउट्स वगैरह में जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी बहुत हैवी प्रोटीन होता है। और लोगों को ये भी नहीं पता कि हमें कितना प्रोटीन लेना है। तो जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, जैसे 70 किलो के बंदे को 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। तो जितना आपका आइडियल बॉडी वेट है शगुन मैम, जैसे आपकी हाइट जो है, फीमेल की जो हाइट है, मान लीजिए आपकी हाइट है 152 सेंटीमीटर, राइट, 5 फुट 2 इंच। आपने देखा कि मेरी हाइट सेंटीमीटर में कितनी है, 157, ठीक है। तो आप उसमें से 105 माइनस कर दीजिए, ठीक है। वो होता है आपका आइडियल बॉडी वेट, मतलब जो वेट आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए, तो उतना प्रोटीन आपको चाहिए। अब आप चाहे वजन घटा लीजिए, चाहे वजन कितना भी बढ़ा लीजिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ठीक है। मान लीजिए आपका आइडियल बॉडी वेट है 50 आपका आइडियल बॉडी वेट है, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 50 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। 50 ग्राम प्रोटीन आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ये रिक्वायर। और मैक्सिमम मैं मान के चलती हूँ कि 10 भी नहीं खाता होगा कोई। यस मैम। मैम, एक तो दालों वगैरह में अब उतना प्रोटीन होता भी नहीं है, और हम ये जो बार बार गर्म करते हैं, कुकर में पकाते हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा प्रोटीन ऑलरेडी चला ही जाता है। तो उसके लिए प्रोटीन पाउडर लेना कंपलसरी है ही है। इसके साथ वैशाली मैम, मैंने क्या किया था वो मैं आज तक कर रही हूँ, मेंटेन है। मैं ना जिस टाइम हेयर ऑयल करती हूँ, ऑयलिंग करने के बाद 3 कैप्सूल फ्लैक्सीड ऑयल के खोल के और उनको रूट्स में लगा लेती हूँ। ओके। और उससे बहुत हल्के हाथ से मसाज करती हूँ मैम, गारंटेड 4-5 वॉश के बाद ही आपका ये हेयर फॉल कम होने लग जाता है। और मैंने अब ये बिल्कुल एक
बना लिया है कि अब Ritual मेरे बना को लिया। जो बोलता है मैं उसको यही सब रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, अब मैं सबको करवाती हूँ। तो Yes. 1 मंथ के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है और वो Very फिर nice. मेंटेन रहता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप लोग जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। प्रोटीन कंटेंट हमेशा चेक कीजिए, कभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो प्रोटीन कंटेंट चेक कीजिए, राइट। मैडम हेयर स्किन एंड नेल्स खा लूं, ये खा लूं, हेयर ऑयल लगा लूं, शैम्पू, वो तो बाद की बात है ना, पहले प्रोटीन तो खाओ, प्रोटीन खाओगे Right. तो बाकी सब और नहीं मैम करोगे तो चलेगा। बहुत ही इजी तरीका है कि अपने जो हमारा प्रोटीन पाउडर है उसे हम आटे में मिलाकर अगर रोटी बना लेते हैं तो भी मैम टेस्टलेस रहता है और प्रोटीन कंटेंट फैमिली का कंप्लीट हो जाता है। यस यस, आटे में मिल्क शेक, जब आप कोई मिल्क शेक बनाते हैं, मैंगो शेक बनाते हैं, कोई स्मूदी बनाते हैं, किसी में भी आप डाल सकते हैं उसको। मैम मेरी शुगर लो रहती है। मैम लो शुगर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको मुझे रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं और क्यों शुगर आपकी लो रहती है, कितनी लो जाती है। तो ये बहुत, आप मेरे को रिपोर्ट भेज दीजिए मेरे मेल आईडी पे। जी, और जैसे मैं सिर की दवाई की प्रॉब्लम है, मेरे सर में प्रॉब्लम है, तो मेरे सर क्या में problem? प्रॉब्लम है, उसकी भी मैं दवाई खाती हूँ, तो उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं नहीं, देखिए मैम ये सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैक्सिमम साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया या डायरिया हो गया, राइट। आपको शुरुआत में अगर सूट नहीं किया तो, बाकी इसका हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। Anyone? Yes, good morning. Hello. मैम Yes. वाली मैम, गुड मॉर्निंग मैम। बहुत वैल्यूएबल सेशन था मैम। 2 क्वेश्चंस है मेरे। मैंने ट्रेनिंग में सुना था कि थायराइड में मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक फ्लैक्सीड और नोनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो मैम जैसे आपने बताया कि अगर थायराइड है तो आप फ्लैक्स को आफ्टर मील लीजिए, तो व्हाट शुड वी डू कि हम मॉर्निंग में लें? जैसे मैं मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी से नोनी लेती हूँ, तो उसके कुछ टाइम बाद मेरे को फ्लैक्स लेना है या फिर उसको मील के बाद लेना है? मैम ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। थैंक यू ठाकुर जी। सो बेसिकली मैम फ्लैक्स ऑयल कई बार क्या करता है, लोगों को सूट नहीं करता। देखिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप तब लीजिए जब आपको सूट करता है, आपको रिजल्ट मिल रहा है। सप्लीमेंट में कभी भी इस चीज को हवा मत बनाइए कि मैं ये कब लूं। वैशाली मैडम ने खाने के पहले बोला था या खाने के बाद में या एम्प्टी स्टमक, या मेरे को बोला था कि इस टाइम नहीं, आपको कब सूट खाना है ये आप फ्लैक्सीड खाती है ना, मतलब घर पे भी तो हम लोग फ्लैक्सीड के तिल के लड्डू और ये और वो बनाते ही हैं, राइट। तो आपको जब सूट करता है, तो बहुत सारे टेस्टिमनीज हमें मिले थे। आपने जब वो ट्रेनिंग सुनी होगी तो मैंने आपको उस ट्रेनिंग में मैंने प्रॉपर लाइन बोलती थी कि मैं कहीं पर गई थी और जहां पर मुझे एक लेडी ने बताया था कि एम्प्टी स्टमक उन्होंने फ्लैक्सीड और नोनी का कंजम्पशन किया था। तो बहुत अच्छा टेस्टिमनी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये मेरा हमेशा एक पूरा वो रहता था। मैम अगर आपको सूट कर रहा है गो अहेड, नहीं सूट कर रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपको लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज गो अहेड एंड कंज्यूम इट आफ्टर मील। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। सॉरी टू यू मैम, मैंने अपनी टीम में ये टेस्टिमोनियल देखे हैं। जैसे हमने जो फैटी थे, कुछ किसी के टेस्टिमोनियल्स आए थे, तो जिन लोगों का जो ओवरवेट थे उन्हें हमने बिफोर फूड अगर कराया फ्लैक्स तो उनका काफी अच्छा वेट रिड्यूस हुआ था। तो हमने इस तरह के टेस्टिमोनियल्स टीम में देखे हैं। यस, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक टेस्टिमनी लेते हैं और आप उस टेस्टिमनी को बिल्कुल आप उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत बॉडीज एक जैसी होती है ना, मतलब कई बार आपको सूट करता है, जो एक को सूट करता है वो दूसरे को भी सूट करता है। बट अगर आपको लग रहा है कि वो उन्हें सूट किया, मुझे सूट नहीं किया, तो क्या मैं ऐसे ले सकती हूँ? 100% यस, राइट। ऐसा नहीं है कि मुझे सूट नहीं किया। अगर टीना मैम ने मान लो मुझे बोला कि भाई आप बिफोर मील लो, आपको वेट लूज करेगा, तो मैंने खाया 3 महीने और मुझे नहीं सूट कर रहा, तो ऐसा नहीं है कि वही हार्ड एंड फास्ट रूल है उसको खाने का। मुझे नहीं सूट कर रहा तो मुझे नहीं सूट कर रहा है, मैं खाने के बाद खा लूंगी। मुझे कॉन्स्टिपेशन होता है, मुझे गर्मी करता है वो, राइट, मुझे प्रॉब्लम होती है उससे, तो ये सप्लीमेंट है, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। बिल्कुल टेस्टिमनी हमें एक आइडिया देता है कि क्या बेटर कर सकते हैं हम, राइट, और कैसे सूट करेगा। लेकिन प्लीज आप इसको में बिल्कुल हिचकिए मत। मेरा कहना ये है कि हिचकिए मत, खाने के बाद भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मैम।
एनीवन एल्स? योनी और गैनोडर्मा में से कोई एक वर्क करेगा या दोनों? देखिए दोनों ही आपके सेल्स पे काम करते हैं, दोनों ही थायराइड में काम करते हैं। आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, पर दोनों में से कोई एक जरूर रखिए, राइट? किसी और को कुछ पूछना है मैम से? अभी मैम है तो शतावरी और फ्लैक्स ऑयल में से अगर एक है तो कौन सा दे सकते हैं? दोनों ही देने हैं। अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इररेगुलर हैं तो दोनों चलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार को आप शतावरी बंद कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रेगनेंसी के ऊपर अभी कोई काम नहीं करना, आपको आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स भी रेगुलर हैं, तो आप शतावरी को एक बार हटा सकते हो, फ्लैक्स ऑयल को रखिए। लेकिन अगर आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इररेगुलर है तो दोनों प्रोडक्ट चलेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। किसी को गैस बन रही है? गैस वही मेरे को पूछना था मैम। तो क्या हो गया? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरे को भी थायराइड है, हाइपो वाला है, और मेरा हमेशा नॉर्मल रहता है, टचवुड मेरा कभी डिस्टर्ब नहीं होता। और मेरे को लग रहा है मेरे जो टेस्ट रिपोर्ट आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कोई डी भी सही है, मेरा B12 भी सही है, आयरन, कैल्शियम, मतलब सब चीजें ठीक है। बस एक प्रॉब्लम है कि मैं कभी साग नहीं खा पाती, तो एक फ्राइड चीजों से मुझे एलर्जी, मतलब एसिडिटी बनती है। ये एसिडिटी मतलब कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में अल्कलाइन होना चाहिए ठीक ठाक, पर बॉडी एसिडिक क्यों होती है इसमें? मतलब ये कॉम्बायोटिक्स मैंने कभी नहीं ट्राई किया, मैं आपको बताऊं तो क्या कॉम्बायोटिक्स हेल्प करेगा उसके अंदर? तो देखिए मैम, कई बार क्या होता है कि हमारा थायराइड का एक कॉमन चीज है कि वो लीवर थोड़ा वीक रहता है वहां पे, ठीक है? तो अगर आप तला भुना खाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें खाते हैं तो एसिड बन जाता है। और कई बार बॉडी की बेसिक आदत होती है एसिड बनाने की। कई लोगों की बॉडी में एसिड ज्यादा बनता है, कई लोगों की बॉडी में एसिड कम बनता है, एसिडिक होती है। हेडेक रहता है बहुत ज्यादा। हाँ, तो वो एसिड आपके ब्रेन में चढ़ जाएगा तो फिर आपको हेडेक रहेगा। तो आप दो प्रोडक्ट को ट्राई आउट कर सकती हैं। फर्स्ट इज कॉम्बायोटिक्स, सेकंड इज टॉक्सक्लीन। दोनों प्रोडक्ट को आप एक बार ट्राई करके देखिए, रेगुलरली आप लीजिए। कॉम्बायोटिक्स आप रेगुलरली 3 महीने खाइए, और टॉक्सक्लीन भी आपको लगे जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या आपने कुछ हैवी खाया है, आज आपने मान लीजिए कुछ हैवी खा लिया, पार्टी में गई हुई है, तो उसके बाद 2-3 कैप्सूल टॉक्सक्लीन के खा के सो जाइए, राइट? तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आपका 78%, 70 to 80% प्रॉब्लम आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मतलब हर डॉक्टर ये कहता है ऐसी टेस्ट रिपोर्ट के तो लोग तरसते हैं, जो आपका टेस्ट रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक आता है, उसके बाद भी मतलब ये एसिड की वजह से सारा कुछ प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं मैम, ये आप खाइए, आप टॉक्सक्लीन मुझे सीबकथॉर्न की वजह से मेरा इतना अच्छा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम वन क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, मार्केट में आपको एप्पल साइडर विनेगर मिलता है, राइट? आप वो भी सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक गर्म पानी के साथ, हल्का सा गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच ले सकती हैं। ज्यादा मत लीजिएगा, बस 1 महीने 2 महीने। ब्रोंकाइटिस जिनको होता है वो ले सकते हैं विनेगर? क्या जिनको है? तो ब्रोंकाइटिस एलर्जी होती है वो ले नहीं, सकते हैं? फिर नहीं ले सकते, नहीं फिर नहीं ले सकते। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और हेल्दी फील कर रहे हैं तो थायराइड की गोली छोड़ी जा सकती है? ये कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास कि वो जो छोटी सी गोली मॉर्निंग में दी जाती है उसको क्विट करा जा सकता है? हमारे सप्लीमेंट्स इतने पावरफुल हैं, हम रेगुलर उनको यूज कर रहे हैं। सप्लीमेंट नहीं, आपकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि आप छोड़ सकते हो, राइट? देखिए हीलिंग में कई बार मेरे को, कभी कल भी मैंने ये मीटिंग की थी तो मुझे किसी ने बोला कि डॉक्टर बोलता है ये गोली आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि इतना मेहनती कोई नहीं है यहाँ पर जो उठ के अच्छा खाना भी खाएगा, 1 घंटे वॉक भी करके आएगा, न्यूट्रिशन भी पूरा कर लेगा। आपकी बॉडी में खुद को हील करने की और अपने डिजीज को रिवर्स करने की ताकत 100% है, राइट? आपको सिर्फ वो चीजें बॉडी को देनी है कि वो अपने आप को हील कर सके। तो आप बिल्कुल आप लेते हैं, प्रॉपरली लेते हैं, तो काफी केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप अपनी थायराइड की गोली को बंद कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अंडर डॉक्टर सुपरविजन। और अगर आपको लेना भी पड़ रहा है तो उसका जो ml है, जो उसका ग्राम है 50 ml की लेते हैं, 100 ml की लेते हैं, तो वो आप बहुत कम कर सकते हैं और आप उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। यकीन मानिए आप कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरा 150 से 50 हो गया है।
वैशाली मैम, मेरी खुद की मदर का 125 से अब 50 हो गया है। बताइए, हो गया ना? और वो 125 से 50 से 25 भी जाएगा। और वो डॉक्टर के कहने के बाद हुआ है, मतलब उन्होंने हाँ। अपने आप से नहीं किया, डॉक्टर ने बोला है कि कम करो। तो डॉक्टर्स को कोई गोली देने में मजा नहीं आ रहा आपको? डॉक्टर को ये पता है कि यहाँ पे सब हम जो हैं, हमें गोली खाने में मजा आता है, हम गोली खाना आसान लगता है, राइट? डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लगता है, पर गोली खाने के बाद 2 गुलाब जामुन भी खाने के बाद 1 गोली खाना बहुत आसान लगता है। इसलिए डॉक्टर इतने मेहनत नहीं करता। अगर वो एक बंदे पे आप पे इतनी मेहनत करने लग गया तो वो दिन के 1000 पेशेंट नहीं देख सकता। वो मेहनत आपकी अपनी है, वो आपको करनी है, बॉडी आपकी है, उसकी नहीं है। प्रिवेंशन और प्रिस्क्रिप्शन, इट हैज टू बी योर डिसीजन, नॉट डॉक्टर्स डिसीजन, राइट? मैम, वन क्वेश्चन। हेलो, हाँ टीना कर लो। वैशाली जी, वैशाली जी, एक क्वेश्चन है वैशाली जी। हाँ जी मैम, बताएं। जी, आपने एक बार थायराइड पे ये बताया था, क्या चीजें हमें खाने में नहीं खानी है, वो भूल गए हैं, वो प्लीज रिपीट कर दीजिए, क्या चीजें नुकसान करती हैं खाने में? तो देखिए, खाने में स्पेशली आपको गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती है ना, वो आपको थायराइड में हमेशा मना होता है। अगर आपको खानी भी है तो उसको कच्चा नहीं खाना है, हमेशा पका के खाना है, राइट? अच्छे से कुक करके फिर खाना है। जैसे सैलेड में डाल देते हैं लोग, या फिर कच्चा रॉ सैलेड्स वगैरह बना के खाते हैं, वो आपको नहीं खाने हैं, राइट? तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, कोई भी गोभी की फैमिली का सामान आपको उसमें थायराइड में नहीं खाना। दूसरा, सोयाबीन आपको थोड़ा कम खाना होता है, डोंट कंज्यूम टू मच ऑफ सोया, राइट? तो सोया आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना। दैट्स द 2 थिंग्स। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी बहन का एज है 55, उनको हाइपर, जो दुबला होने वाला है, वो थायराइड है उनको। तो उनको मैं ये सप्लीमेंट अब शुरू करना चाहती हूँ। आज के सेशन सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, ये करना चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँ? पहले उनका विटामिन डी और 12 ये पहले टेस्ट कराऊं, और प्रोटीन का भी टेस्ट करवा दूं? नहीं। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो? नॉन वेजिटेरियन। कितनी बार आप वो खाते हो, मतलब नॉनवेज कितनी बार खाते हो दिन में, हफ्ते में, महीने में, या रोज खाते हो? नहीं, रोज वाले नहीं, हफ्ते में। तो कमी होगा। हाँ, कमी कराने की जरूरत ही नहीं है, कमी होगा। रोज चाहिए आपको 50 ग्राम 60 ग्राम। अगर हफ्ते में 1 बार खा रहे हो तो कमी है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ विटामिन B12 करवाओ, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट कीजिए सीबकथॉन, कॉम्बायोटिक्स और गैनोडर्मा से। वगैरह इरेगुलर ना हो। वो 100 mg डेली लेती हैं, और उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है हाइपर एसिडिटी। मतलब वो ऐसा बताती हैं कि कहीं नस भी अगर वो दबाती हैं तो वो डकार आ जाता है, उनको इतना ज्यादा एसिडिटी। टॉक्सक्लिन ऐड कर दो, टॉक्सक्लिन साथ में टॉक्सक्लिन ऐड कर दो। ओके मैम, मेरा वन क्वेश्चन। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मेरा क्वेश्चन है मैम। मैं कहते हैं मैम, ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि जिनको थायराइड है तो उनको शुगर भी कहते हैं कम होती है, शुगर बनती नहीं है, तो उसके लिए मैम ज्यादा होती है उनको? नहीं मैम, कम होती है। ज्यादा होती है मैम? नहीं मैम, मेरी क्या कहते हैं नंद को जो है, छोटी को, उसको क्या कहते हैं उसकी शुगर ही नहीं, मतलब शुगर उसको बहुत कम रहती है, कंट्रोल नहीं रहती उसकी शुगर, कभी नॉर्मल नहीं रहती है मैम। कम रहती है कि ज्यादा रहती है? नहीं मैम, कम रहती है। तो वो उनका एक पर्टिकुलर केस हो सकता है कि उनकी शुगर कम रहती है, बट थायराइड पेशेंट को हमेशा शुगर ज्यादा रहती है। नहीं मैम, वो तो इतना मीठा खाती हैं, उसके बाद भी उनकी मतलब कि वो उनका एक पर्टिकुलर केस है, वो उनका एक पर्टिकुलर केस है कि उनको कम रहती है, उनकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने मैम को बोला कि शुगर कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आप मुझे रिपोर्ट्स भेज दीजिए डॉक्टर रिकमेंडेशन के साथ कि क्या है, कितनी शुगर है, HbA1c टेस्ट करवाकर सारी भेजेंगे तो मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि इस ऐसे ना मैं समझ नहीं पाऊंगी। ओके मैम। होना अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है, शुगर कम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? यस मैम, वो इतने बेहोश हो जाती है, इतनी ज्यादा शुगर लो हो जाती है उनकी कि वो बेहोश हो जाती हैं। हाँ, लेकिन आप मुझे रिपोर्ट्स भेज दीजिए, राइट? ओके मैम, ओके, थैंक पूजा यू। बहुत देर से पूछना चाह रही थी ना, पूजा गुप्ता। यस मैम।
पूजा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपका सेशन हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। बस मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा बेटा जैसे 19 इयर्स का है, उसको मैं शतावरी दे सकती हूँ? बेटा? हाँ जी, मेरा बेटा 19 इयर्स का है। हाँ जी। तो आप उनको शतावरी क्यों देना चाहते हैं? मतलब क्या आप किस लिए आप उनको शतावरी देना है? मैम एक्चुअली थोड़ा सा ना हार्मोन्स जैसे अनबैलेंस हो जाते हैं, उस चीज के लिए। मैम उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको शतावरी देने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें फ्लेक्स दीजिए ना। फ्लेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बैलेंस करता है हार्मोन्स को, ओमेगा 3 देकर। शतावरी आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के हार्मोन को बैलेंस करता है। तो आप वहां पर, क्योंकि वो मेल है, वहां पर उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप शतावरी को अवॉइड कीजिए, आप उन्हें फ्लेक्स ऑयल दीजिए। दैट इज अ बेटर प्रोडक्ट फॉर हिम। मैम ठीक है मैम, सी बकथॉर्न और फ्लैक्स सफिशिएंट है उनके लिए? यस यस, परफेक्ट। मैम वन क्वेश्चन मेरा, मैम मेरा वेट बहुत बढ़ा जा रहा है थायराइड की वजह से। समझिए मैं 45 की थी, अब मेरा वेट 82 के करीब हो गया। थायराइड नॉर्मल आता है कि नहीं आता है रिपोर्ट में? हर 3 थायराइड वैसे वही TSH बड़ा, T3 तो T4 सही आता है, TSH थोड़ा सा बड़ा आता है। तो TSH बड़ा आता है मतलब थायराइड बढ़ा हुआ है आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है। थायराइड को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आप पहले ये सारे प्रोडक्ट को शुरू कीजिए, ठीक है? अगर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम नहीं है तो आप शतावरी निकाल सकती हैं, या आप अपने हिसाब से देखिएगा। और दूसरा, आप वेस्लिम कैप्सूल और वेस्लिम टी, ये 2 प्रोडक्ट को ऐड कर सकती हैं। शेक मत लीजिएगा, स्टार्ट विद वेस्लिम कैप्सूल एंड वेस्लिम टी। वेस्लिम कैप्सूल एक बिफोर मील, खाना खाने से आधे घंटे पहले, और वेस्लिम टी एक दिन में 2 से 3 बार। आपको अपने आप ही धीरे धीरे ये वेट रिडक्शन मिलने लगेगा। आपको धीरे धीरे अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और डेट भी मेरी 20-20 दिन में आने लगती है। देन यू शुड बी टेकिंग शतावरी आप, क्योंकि अगर मैम ये तो फिर नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पीरियड्स ही 20-20 दिन में आएंगे, आपके इररेगुलर है, तो दैट मीन्स आपका वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इररेगुलर है तो फिर वजन बढ़ना एक आम समस्या है। यू शुड बी टेकिंग शतावरी एंड फ्लेक्स ऑयल। जी, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, लेकिन उसको मोशन सिकनेस भी बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ भी खाती है तो लूज मोशन हो जाते हैं उसको। तो मैम क्या सजेस्ट कर सकते हैं उनको? मैम मोशन सिकनेस है मतलब कुछ भी लेती है तो उसको लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ भी मतलब खाती है तो। उसमें तो लीवर ठीक होगा ना उनका। उन्होंने कभी टेस्ट करवाया कि उनका लीवर क्या आ रहा है? फैटी लीवर है, लीवर प्रॉब्लम तो नहीं है उनको? आप लीवर हेल्थ दे सकते हैं उनको, क्योंकि अगर कुछ भी खा रही हैं और वो उनका जो है वो उनको डायरिया हो जाता है या वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स बॉडी जो है खाने को डाइजेस्ट करने की बजाय उसे निकालने की कोशिश कर रही है, यूटिलाइज नहीं कर रही है, उसे निकाल रही है, बाहर फेंक रही है, राइट? और बॉडी किसी भी चीज को बाहर तब फेंकती है जब उसे डाइजेस्ट करने वाला ऑर्गन खराब हो, वीक हो, राइट? तो आप उन्हें लीवर हेल्थ दीजिए और एक बार उनका लीवर का टेस्ट करवा लीजिए। मैम वो तो ठीक है, लेकिन दुबई में लीवर हेल्थ अवेलेबल नहीं है मैम। मैम वो तो फिर इंडिया से मंगानी पड़ेगी, लेकिन प्रोडक्ट लीवर हेल्थ ही है। ओके मैम, थैंक यू मैम। राइट, सो कैन वी वाइंड अप मालती मैम, बिकॉज वो मेरा एक और सेशन। वैशाली मैम, एक वेट मैनेजमेंट का भी आपको सेशन करना पड़ेगा। सब लोग बिल्कुल मैम, आई एम मोर देन हैप्पी टू डू एज मच सेशंस एज यू वांट। हम कितने भी सेशंस आप लोग। यस नीतू मैम, यस बताइए। यस, एक्चुअली ये कंसर्न आया था मेरे पास कि मेरी फ्रेंड है एज की, वेरी हेल्दी, बट उसको कुछ टाइम से काफी ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे। तो जब उनका टेस्ट कराया गया तो सभी कुछ ठीक है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ओके है, ट्राइग्लिसराइड्स ठीक है, तो उनको थायराइड डायग्नोज हुआ। तो क्या मैम ये पॉसिबिलिटी है कि थायराइड डायग्नोज हुआ, कैल्शियम कम आया और विटामिन डी कम आया, तो क्या मैम इस वजह से ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे हैं? 100%। विटामिन डी ठीक कर दीजिए, B12 ठीक कर दीजिए, थायराइड को बैलेंस में ले आइए, ब्रीदिंग इश्यूज अपने आप कम हो जाएंगे। ओके।
ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, इट इज अ वंडरफुल सेशन। और मालती मैम एंड टीम सीनियर लीडर्स, थैंक यू सो मच, मैम को बुलाते हो और हम सब लोग इतने नॉलेजेबल होते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाली मैम, फ्लैक्स सॉइल अगर 3 टाइम ले तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? फ्लैक्स सॉइल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम किसी को मैंने मतलब दी थी रेकमेंड, तो उनका वेट लॉस हो गया था, उनको काफी प्रॉब्लम हो गई थी। मैम देखिए, जनरलाइज नहीं करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को। तो बेसिकली मैं जब आपको प्रोडक्ट बताती हूँ ना, तो वो एक जनरल बात बताती हूँ कि नहीं होता, लेकिन हर एक बॉडी अलग है। कई बार 100 में से किसी एक को कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो आप अवॉइड कीजिए, बंद कर दीजिए जी। कि मैं हमेशा बोलती हूँ शादी सबकी होती है और करनी भी पड़ती है, लेकिन चले सबकी जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि शादी करेंगे नहीं, करके देखो, चली तो ठीक, नहीं चली तो छोड़ देना, राइट। तो आप जो है प्रोडक्ट देने में हिचकिचाइए मत। अगर वो उसको सूट नहीं कर रहा, 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने आपने दे दिया, उन्होंने देख लिया, चेक कर लिया, बट वो कह रही नहीं सूट करता, कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए। देयर आर सेवरल अदर ऑप्शंस। नॉर्मली सूट कर रहा, अब बंद करके क्रिल ऑयल दीजिए, अगेन ओमेगा 3 है उसके अंदर, राइट। लेकिन ये आप अपने ब्रेन में ये मत बिठाइए, आप अपने ब्रेन में ये बिठाइए कि इसकी बॉडी को ये सूट नहीं किया, परफेक्ट। लेकिन ये मैं जनरल कैटेगरी में, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी नहीं दूंगी, आगे से मैं डर जाऊंगी, राइट। हर एक की बॉडी अलग है। मैं आई कंज्यूम 5 to 6 कैप्सूल्स ऑफ फ्लेक्स एवरी डे, राइट, 4-5 क्रिल ऑयल एवरी डे, मतलब तो हर एक की बॉडी अलग है, सबका शरीर अपना अलग है। मैम फिर उसके साथ आंवला भी हमें लेनी चाहिए अगर आपको गर्मी करता है तो, अगर अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ओनली अगर मैं 2 लूं तो कोई बेनिफिट, ऐसा कुछ नहीं कि 3 ही लेनी कंपलसरी है? आप 1 भी लीजिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। मैं डेली 1 लेती हूँ तो कोई प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो डोज को आप बढ़ा सकती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, वंडरफुल सेशन। थैंक यू वैशाली मैम। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी नेक्स्ट थर्सडे आप क्या सेशन लेंगे, आप अनाउंस कर दीजिए यहाँ पर मैम। जो आप लोग करवाना चाहेंगे, थैंक यू सो मच, रियली नाइस, वेलकम मैम। जो आप लोग करवाना चाहेंगे, वी हैव अ लॉट ऑफ सेशंस, वी हैव पीसीओडी, मैम यस मैम, आईज केयर का भी एक टॉपिक लीजिए मैम किसी टाइम। तो आईज केयर पे आप करवा सकते हैं, आप पीसीओडी पे करवा सकते हैं, आप वेट मैनेजमेंट पे करवा सकते हैं। आप वेट मैनेजमेंट पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग बाहर नहीं निकलते हैं घर से और वेट बढ़ा लेते हैं, और ये आजकल बहुत बड़ा इशू हो गया है क्योंकि लॉकडाउन में कोई निकला नहीं है, वेट सबने पुट ऑन। नेक्स्ट थर्सडे हम एक काम करते हैं, वेट मैनेजमेंट का एक सेशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारा न्यूट्रिशन ऐसा होता है, अगर वो कम है बॉडी में तो आपका वेट कम नहीं होगा। जैसे विटामिन डी, अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा कुछ भी करने से, तो आप विटामिन डी टेस्ट करा लीजिए, वो अटका होगा कहीं ना कहीं पे, राइट। और दूसरी चीज, एक खुशखबरी मैं आपको बता देती हूँ, पिछली बार हमने एक अनसेट प्रोग्राम किया था, जो हमने 3 महीने किया था, 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक, और 3 महीने में हमने 80 कैंडिडेट्स को लिया था, जिसमें से 40 लोगों का वेट रिड्यूस हमें मिला है, क्योंकि बाकी धीरे धीरे चले गए, छोड़ते गए, क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते। तो 1 हफ्ते हमने उनको 3 महीने हर वीक डाइट प्लान दिया था, और रोज सुबह 7 बजे जूम पे वो मिलते थे और वर्कआउट करते थे हमारे साथ। अगर कोई 2 दिन या 3 दिन नहीं आता था तो उसको ग्रुप में से निकाल दिया जाता था, क्योंकि आना कंपलसरी है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं वेट रिड्यूस करूंगा तो फिर आपको करना पड़ेगा, राइट। तो वही प्रोग्राम हम फिर दोबारा से मैक्सिमम बाय 20th of February स्टार्ट कर रहे हैं। मैम अपनी दृष्टि गाजियाबाद पे रखिएगा प्लीज। यस मैम, ऑनलाइन है मैम, सब ऑनलाइन है। उसमें एंट्री कैसे मिलेगी? एंट्री कैसे मिलेगी उसमें? उसके लिए आपको क्या करना था, एक वेबसाइट पे, वेस्टीज की वेबसाइट पे एक गूगल का फॉर्म आया था, वो बस भर के भेजना था, उसी से आपको एंट्री मिल रही थी। एक ही चीज आपको बस, और सब कुछ ऑनलाइन था। पिछली बार मैम लास्ट टाइम तो मैं सामान खरीद के बैठी रही, मुझे लगा कि होगा ये वाला सेशन। नहीं, ये हमने पिछली बार भी, एक बार पहले भी किया था, आपको याद हो तो, बट वो फ्लॉप हो गया था क्योंकि लोग ब्रांच नहीं आते थे। ये वाला सेशन का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और मैं आपको बता दूं 18 किलो मैक्सिमम वेट लॉस है 3 महीने में, 18। राजा मुरली सर है, या अपना साउथ में बेंगलोर में राजा मुरली सर, 18 किलो वेट रिड्यूस किया है उन्होंने, और मैक्सिमम, और 10 किलो, 8 किलो, 12 किलो के तो बहुत टेस्टिमनीज हैं।
राइट। अभी धीरे धीरे आ जाएंगे आप लोगों के पास, हम लोगों ने भी है 1-2 टेस्टिमनीज, राइट। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उससे बेनिफिट क्या हुआ मैं आपको वो भी एक बार बता देती हूँ। जो लोग हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने वेट रिड्यूस किया, अब उनके पास डाइट चार्ट था 3 महीने का, और उनके पास 3 महीने की एक्सरसाइज की वीडियो थी। अब उन्होंने क्या किया, अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए वेट लॉस के, राइट। अब वो खुद वेट लॉस कराने लग गए लोगों का, ठीक है। आपको एक आइडिया मिल गया कि हमें वेट लॉस कैसे करवाना है, तो आपने उन लोगों का अलग से एक सेशन लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग रजिस्टर कीजिएगा, बिल्कुल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कब करना है ये 20th February को लॉन्च हो जाएगा मैक्सिमम। मैम लिंक दे दीजिएगा। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, टेक केयर। बहुत अच्छा वैशाली, वेरी नाइस, बाय। बोलना नहीं है ज्यादा, बहुत अच्छा रियली। नेक्स्ट सेशन बुक अभी से, नेक्स्ट थर्सडे बुक, ओके बुक, थैंक यू मैम। तो थैंक यू वेरी मच ऑल, आप सबने बहुत ध्यान से, और मेरे को आज सबसे अच्छी बात ये लगी कि बिफोर टाइम सब थे यहाँ पर, 10 मिनट्स बिफोर मैंने देखा कि आने लगे थे, और बचते हमारे पास 90 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे यहाँ पर। तो हम बहुत जल्दी ये करने वाले हैं कि करेक्ट टाइम पर मीटिंग को लॉक कर देंगे। तो बी ऑन टाइम, हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि आज की मीटिंग ट्रेनिंग थी, वैशाली मैम की ट्रेनिंग थी, आप सबने आई होप सब चीजें पूछ ली होंगी मैम से, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। संडे की मीटिंग में अब आकर ये सीखना है कि हमें वेल्दी कैसे होना है। आज हम हेल्दी हो गए हैं, इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करते हुए हम किस तरीके से अपने आप को रिच बना सकते हैं, हम जिस लिए वेस्टीज में आए हैं कैसे अर्न करें, वो सीखने के लिए आएगा ट्रेनर। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि संडे आपको कौन सिखाने वाला है। इसी के साथ मैं सबसे विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच ऑल, विश यू वेल्थ। थैंक यू सो मच टीना एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच टीना फॉर गुड होस्टिंग। और अगले थर्सडे, अभी संडे को सब लोग आइए, फिर थर्सडे को इंतजार करेंगे। थैंक यू मैम। ओके टीना, बाय ऑल।